सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक युवक ने बड़े दुखी होकर के मुझे एक पत्र लिखा है व्हाट्सएप के द्वारा। वो बहुत दुखी है, एक बुरी आदत से बाहर निकलना वो चाहते हैं, प्रार्थनाएं मांगे हैं, उसके लिए क्या करूं। कई उपदेश दिया, क्या क्या करना है, मैंने फोन से बातचीत भी किया, कई बार वो निर्णय किया, लेकिन उस बुरी आदत से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। आप सोचेंगे ऐसा कौन सा बुरी आदत है जिसको छोड़ नहीं सकता। कई लोग कई प्रकार के बुरी आदतों का गुलाम है, कई ऐसे शैतानों का गुलाम बन करके ऐसे बुरी आदत छोड़ नहीं पा रहा है। एक शैतान का कार्य है, चाहे वो बुरी आदत कुछ भी हो, हम सबों को प्रभु से जुड़ करके उन आदतों से, उन बुरी आदतों से छुटकारा प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। अपने जीवन में नाना प्रकार के ऐसे बुरी आदत होगा, स्वभाव होगा, जिसके कारण आप स्वयं हो सकता है दुखी है, आप छुटकारा चाहता है, तो मेरे इस क्लास को ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए। अभी इस युवक का प्रॉब्लम है, वो मोबाइल में इंटरनेट के द्वारा गंदी फिल्म देखते हैं, गंदी पिक्चर देखते हैं, पॉर्न पिक्चर्स, जो ब्लू फिल्म, जो गंदी फोटो है, वो सब देखते हैं, उसका एडिक्ट हो गया करके कहते हैं। मैं मेरे विचार में इससे पूर्व में भी इसके ऊपर एक क्लास ले चुका हूं। मैंने ये भी आप लोगों से कहा, आपके जीवन में अगर आपने ऐसा देखा हुआ चीज को जितना भी डिलीट कर दें, इसके बावजूद भी वो रहता है। जैसे मैंने हाल ही में ही उसका एक क्लास लिया है, क्योंकि पुलिस वालों ने काफी पहले, कई साल पहले डिलीट किया हुआ ऐसे कुछ बातों को वो रिवाइव कर दिया है, वापस लिया है, रिकवरी कर करके कुछ केसेस प्रूफ किया हुआ। उस समय पर मुझे पता चला कि चाहे हम लोग हमारे लैपटॉप से, हमारे कंप्यूटर से, हमारे मोबाइल से कुछ भी डिलीट करता है, उसको हम वहां से धो लेता है, इसके बाद पूरे मोबाइल को रीसेट भी कर दें, इसके बावजूद जो डिलीट वाला बातें अगर पुलिस वाला चाहते हैं तो उसको खोज निकाल सकता है। तब भी मैंने ये कहा था, जो गंदी गंदी फिल्म देखने वाले, आप मोबाइल खोलते ही वही आते हैं, क्या कारण है? उनको पता चला है, क्रोम को पता चला, गूगल को ये पता चला, आप इस चीज को देखने में तत्पर हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप रोज हमारा बाइबल क्लास को देखते हैं, तो आप रोज बाइबल, आपका मोबाइल को खोलते ही आपको मेरा एक क्लास वहां पड़ा हुआ मिलेगा। आप मोबाइल खोलते ही आपको एक क्लास, चाहे पुराना क्लास हो या अभी का क्लास हो, अभी का क्लास यदि देखा नहीं है तो अभी का क्लास आपको पड़े रहेगा मिलेगा। यदि अभी का क्लास आपने देख चुका है, आज का क्लास देख लिया, इसके बाद आप मोबाइल खोलेंगे दूसरा एक क्लास आएगा, क्योंकि गूगल को ये पता चल गया
कि आप ब्रदर राजन का क्लास को पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली डाल करके देते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति जो गंदी फोटो, गंदी फिल्म को भी आता है, उसको एक बार अगर देख लिया तो इसको पता चल जाता है आप उसमें रुचि रखते हैं, कितना समय देखते हैं और कितना बार देखते हैं, सब हिसाब किताब उसके पास है। इसलिए ऐसे ऐसे फिल्म आपके सामने आते रहेंगे। इसका मतलब आपने उसमें देखा और कितना समय देखा, उसके अनुसार आपको उस सब्जेक्ट का, उस रीति का फिल्म आपके मोबाइल में आता रहेगा। फिर उसको आप देखते हैं, इसी वजह से और आपको ऐसा मिलता रहेगा। इस प्रकार अनेकों लोग इस प्रकार का गंदी फिल्म को, गंदी चित्रों का एडिक्ट है। मैं आपको एक बात बोलूं, मेरा इस मोबाइल में भी ये सब है। जैसे आपका मोबाइल है उसी प्रकार मेरा भी मोबाइल है। मेरे मोबाइल में अगर कोई गंदी फोटो भी आता है, मैं उसकी ओर देखता नहीं, मैं फटाक से उसको अलग करता हूं। इसलिए मेरे मोबाइल में जब मैं खोलते हैं ऐसा चीजें नहीं आती। मैंने मेरे बचपन में एक निर्णय किया, ना कोई गंदगी करेंगे, ना गंदी फिल्म देखेंगे। जैसे विशेषकर मैं जब फौज में भर्ती हुआ उस समय पर ब्लू फिल्म, गंदी फिल्म वगैरह जो VCR, VCP ये सब चलता था। उस जमाने में ये मोबाइल वगैरह नहीं होता था, लेकिन गंदगी तो हमेशा रहता है, गंदगी तो हमेशा रहता है किसी न किसी रूपेण। पहले किताबों के द्वारा था, गंदी गंदी चित्र वाला, गंदी गंदी लिखा हुआ किताबें। बहुत लोग ऐसे हैं, एक किताब के बाद दूसरा किताब खरीदना और पढ़ते रहना, इस प्रकार का आदि। मैंने एक निर्णय किया, मैं ऐसा गंदी किताबें नहीं पढ़ूंगा, गंदी चित्र नहीं देखूंगा। और जैसे नशा है, मैं नशा ना करने का। मैं फौज में गया, वहां फ्री में मिल रहा था, मैंने निर्णय किया मैं नहीं पीऊंगा, बीड़ी सिगरेट नहीं पीने का, तंबाकू ना खाने का। ये तो मेरा एक पर्सनल निर्णय था। इस कारण मैंने आज तक कोई ब्लू फिल्म देखा नहीं। मुझे मालूम नहीं, केवल सुनता है, लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे, कई लोग काउंसलिंग कर कर बोलते हैं मैं उसका एडिक्ट हो गया, ये हो गया, ऐसे ऐसे सुनने में आया। उसके अंदर नग्न फोटो है, गंदी गंदी, जो हमें देखना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे फोटो हैं। उसका मजा लूटने वाला धीरे धीरे, उसका धीरे धीरे नहीं, एक बार देख लिया तो इसके बाद ऑटोमेटिक मोबाइल में आते हैं आजकल, उसको फिर देख लेता है। इसके बाद ऐसे एक समय है वो देखना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसका मन में आदत आता है। विशेषकर कहीं भी अकेला है, घर में आजकल सबका कमरा अलग अलग हो गया, बहुत सुंदर अवसर मिल रहा है, रात्रि भर ऐसा गलत चीजें। इस प्रकार अनेकों का आध्यात्मिक जीवन बर्बाद है। ये नहीं सोचना है जो प्रार्थना करने वाला या प्रवचन देने वाला ऐसा हरकत नहीं करते हैं। मुझे पास ऐसा भी सबूत है। अच्छा प्रार्थना करने वाला, रोज मिसा अर्पित करने वाला, अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित करने वाला, इस प्रकार का गंदी गंदी फिल्म देखना, गंदी किताबें पढ़ना, गंदी हरकतें करना, दोनों एक साथ भी होता है। दिखावा के लिए प्रार्थना करने वाला, प्रभु के लिए समर्पित जीवन, लेकिन दूसरे साइड में इस प्रकार का गलत हरकत। हम किस प्रकार इससे छुटकारा पा सकें, आज मैं यही बोल करके देना चाहते हैं। किस प्रकार आप इसके अंदर पड़ गया, हो सकता है किसी दोस्त को दोषी ठहराएंगे, कुछ भी हो, ये आपके कारण हुआ। आज आप यदि मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे मुक्ति प्राप्त करना है, इसके विषय में ही मैं आज बोल करके देना चाहूंगा। बाइबल के अंदर ऐसे अनेकों वचन हैं जो हमें इस प्रकार के हरकत से दूर करने वाला, मदद करने वाला वचन। सबसे पहले मैं कुरिन्थियों का पहला पत्र
उसके अध्याय 3 वाक्य 16 और 17 को, आप यह नहीं जानते हैं आप ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। वाक्य 17, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। हम ईश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को, इस शरीर के अंग अंग को हमें पवित्र रखना जरूरी है। सबसे पहला वचन, अपने शरीर ईश्वर का मंदिर है, यह हमें बार बार स्वीकार करना है। अभी अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 1 को पढ़ेंगे। अय्यूब का ग्रंथ, जोब, वहां पर जोब क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर एक वचन वहां पर जोब हमें दे रहा है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 1, आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको। इन वचनों को लिख कर रखिए और उसको बार बार दोहराइए। इसके बाद आप उस गुलामी से मुक्ति प्राप्त कर पाएगा। सबसे पहला वचन मैंने बोलकर के दिया, कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 16 और 17, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसको नष्ट नहीं करना, उसको अपवित्र नहीं करना। उसको अपवित्र करने वालों को ईश्वर भी नष्ट करेगा, पवित्र करेगा। वाक्य 2, अय्यूब का ग्रंथ जोब 31 का वाक्य 1, वहां पर जोब क्या कहते हैं, मैंने अपनी आंखों के साथ समझौता किया कि मैं किसी कुंवारी पर दृष्टि नहीं डालूंगा। बहुत ही सुंदर वचन। मैंने अपनी आंखों के साथ समझौता कर लिया कि मैं किसी कुंवारी पर दृष्टि नहीं डालूंगा। यदि दृष्टि डालेंगे तो मेरे मन में बुरे विचार आ सकता है, मैं कोई अन्य अश्लील हरकत कर सकता है, पाप कर सकता है। उस सोच में डूबे रह करके अपने सोच विचारों के द्वारा मैं गलती कर सकता हूं। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5, हाँ ये तीसरे वचन के रूप में भी हम लोग उसको नोट भी कर सकता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 27 एवं 28 में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, तुमने सुना है कि कहा गया व्यभिचार मत करो। हमें मालूम है ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा 10 आज्ञा सुनाया। 10 आज्ञा में छठा आज्ञा के रूप में व्यभिचार मत करो करके नियम दिया। पुराना विधान के अनुसार व्यभिचार का मतलब है विवाह के बाहर, विवाह के पूर्व या विवाह में रहते हुए विवाह के बाहर स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध होना, उसको व्यभिचार कहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, तुमने सुना है कि व्यभिचार मत करो। वाक्य 28 में प्रभु क्या कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, तुमने सुना है व्यभिचार मत करो। विवाह के पहले या विवाह में रहते हुए दूसरों के साथ एक साथ रहना, संबंध रचना पाप है, व्यभिचार है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालना, किसी के शरीर को देखना, परखना, देखना, सोचना, मन में बुरे विचार लाना, उसके साथ मन में, हृदय में व्यभिचार कर रहा है। इसका मतलब यीशु मसीह ने इस व्यभिचार का, पाप का वो नियम को जैसे इलास्टिक को खींचता है, उसी प्रकार मन में सोचना भी गलत है, देखना भी व्यभिचार का पाप जैसा है, ये बोलकर कर दिया। इसलिए अय्यूब ने कहा, मैं अपने आंखों के साथ समझौता करता हूं कि किसी कुंवारी के ऊपर दृष्टि नहीं डालूंगा। दृष्टि डालेगा तब मेरे मन में बुरे विचार आएगा। तो इस प्रकार ना देखने का
एक निर्णय करना जरूरी है। एक और वचन मेरे मन में आ रहा है, वह है कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 9 वाक्य 27। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 9:27 में संत पौलुस क्या कहते हैं? पहला कुरिन्थी अध्याय 9 वाक्य 27 वहां पर लिखा है, मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूं और उसे वश में रखता हूं। शरीर को थोड़ा कष्ट देना पड़ता है और उसको अपने वश में रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद मैं स्वयं ही टुकरा दिया जाऊं। प्रवचन देने वाला मैं ही ऐसा गलती कर्म करता रहूं, प्रवचन देते देते मैं स्वयं अपने संयम खो बैठे। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूं। उपवास करना, घुटना टेकना, हाथों को ऊपर उठाना, आंखों को बंद कर रखना, जो बुरे विचार आ रहा है उस समय पर यीशु 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 बोल करके जपते जाना, इस प्रकार उस बुरे विचार को हम हटा सकता है। अपने शरीर में जो वासना आ रहा है उसके लिए हमें अपने शरीर को कष्ट देना जरूरी है। उस वासना को हमारे शरीर में बुझने देना, बुझा देना है उसको। इसके लिए प्रार्थना भक्ति का जरूरत है। यूकरिस्तीय प्रभु के सामने बैठ करके प्रार्थना करना इस प्रकार का गलत विचारों को बुझाने के लिए मददगार है। इसलिए यूकरिस्तीय आराधना, पवित्र यूकरिस्त के सामने 1 घंटा बैठना, आराधना करना, यदि एक आदत बन जाए, हम इस प्रकार के बुरे इच्छाओं से दूर रह पाएगा। तो अपने शरीर को, जिस अंग आपको कष्ट दे रहा है, अंग यदि आपको दूसरों को देखने में, जहां देखना नहीं, जो पढ़ना नहीं, जो मोबाइल में देखना नहीं, उसको देख रहा है, अंग को कष्ट दीजिए। एक निर्णय करना, मैं नहीं देखूंगा। आंखों को बंद कीजिए, आंखों को हटा दीजिए। आप देखेंगे, आपका मन में गलत विचार आएगा, गलत हार्मोन चलना शुरू होगा, आपको मनोरंजन आएगा और आप उसके द्वारा अनेकों पाप कर बैठेगा। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, अपने शरीर के अंगों को कष्ट दो, अपने मुंह को कष्ट देना, पहरा जो अशुद्ध बातें, गलत बातें, झूठी बातें नहीं बोलने का निर्णय करना, गंदी बातें नहीं सुनना। दूसरे लोग जो गंदी गंदी बातें बोलते हैं उससे अपने कान को हमें दूर करना है। ऐसे सोच मन में अगर आता है, तुरंत एक आदत रखना है, यीशु यीशु बोलना शुरू कर दीजिए। समूहों के मन में ऐसा विचार आ सकता है, मैं इसे प्रैक्टिस किया हूं, यीशु 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 बोल करके, वो जब तक वो विचार नहीं हटेंगे प्रभु को वो बुलाते रहना। जब प्रकाश आएगा, इस अंधकार अपने आप हट जाएगा। दिव्य ज्योति यीशु है, यीशु को लाइए अपने हृदय में, मन में, ये अंधकार, ये दुस्वभाव हमसे हट जाएगा। इस प्रकार हमें अपना आदत बनाना है। थिस्सलुनीयों को लिखते हुए भी संत पौलुस सिखाते हैं, प्रभु ने आपको पवित्रता के लिए बुलाया है, आपको पवित्रता के लिए बुलाया है, आपको पाप में बर्बाद होने के लिए नहीं, आपको पवित्रता का इसलिए साधना करने की जरूरत है। थिस्सलुनीयों का पत्र थिस्सलुनीयों का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 3 में लिखा है, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। पवित्र रहना है, व्यभिचार से दूर रहना है। वाक्य 6 में लिखा है, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे और ना इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय करे। वाक्य 7, क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं, पवित्रता के लिए बुलाया है। हमें अशुद्धता के लिए नहीं,
पवित्रता के लिए बुलाया है। इसलिए हमारा सोच पवित्र रखेंगे, हमारा कर्म पवित्र रखेंगे, हमारे शरीर को पवित्र रखेंगे। तस्सलुनीयों का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 23, वहां पर लिखा है, शांति के ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आगे क्या लिखा है? आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। अर्थात मृत्यु के समय तक अपने शरीर को, मन को, हमारे हृदय को, आत्मा को पवित्र रखना जरूरी है। इसके लिए संत पौलुस प्रार्थना कर रहा है, आप लोगों को पूर्ण रूप से ईश्वर पवित्र करे। यदि कुरिन्थियों का दूसरा पत्र 2 कुरिन्थी अध्याय 7 वाक्य 1 को पढ़ेंगे। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र 2 कुरिन्थी चैप्टर 7 वाक्य 1। प्रिय भाइयों, हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली है, इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहे। पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने की प्रयत्न करना है, अशुद्धता के नहीं। अशुद्ध करने वाला सोच हो, कर्म हो, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा हम जो अशुद्धता की ओर हमें लेकर के जा रहा है, उसे हमें बचकर रहने की जरूरत है। पेतरुस अपना पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 में कहते हैं, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश समस्त आचरण में पवित्र बने रहे। समस्त आचरण में हमारा देखने का ढंग, हमारे सोचने का ढंग, हमारे बोलने का ढंग हमें पवित्र रखना है, क्योंकि मैं पवित्र हूं, मेरा शरीर पवित्र है, मेरे शरीर में ईश्वर का निवास स्थान है, मैं ईश्वर का मंदिर हूं। इसको बार बार बोलना है और अपने आंखों को, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना। गलातियों का पत्र को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। गलातियों का पत्र उसके अध्याय 5, गलातियों के नाम संत पौलुस लिखते हैं अध्याय 5 वाक्य 16-17 को पढ़ना चाहूंगा। वहां पर संत पौलुस बोल करके दे रहा है कैसा हम अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को पवित्र रख सकता है करके। मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। आत्मा की प्रेरणा से चलेगा तो हम शरीर की वासना, जो शरीर बोल रहा है ये देखो वो देखो, ऐसे ऐसे जो गलत हरकतें करो, उसके तृप्त नहीं करेंगे। इसका मतलब हमें आत्मा से संचालित होना, और आगे फिर इसके बाद शरीर का कुकर्म बोल करके दे रहा है, और वाक्य 22-23 के अंदर हमें पवित्र आत्मा का 12 फल बोल करके दे रहा है। तो बोल करके देने के पहले यहां संत पौलुस सिखाते हैं, आत्मा की प्रेरणा से चलना शुरू करो, शरीर की प्रेरणा को आप तृप्त करने का कार्य नहीं करना। वाक्य 17, शरीर तो आत्मा के विरुद्ध सोचते हैं, वो हमेशा शरीर आत्मा का विरुद्ध कार्य करने का इच्छा करते हैं। और आगे लिखा है, आत्मा शरीर का विरुद्ध कार्य करना चाहते हैं। इसलिए शरीर को तृप्त करना नहीं, आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना। इसी बात को संत पौलुस रोमियो को लिखते हैं। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 8 वाक्य 13, रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 13, वहां पर यह लिखा है, यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे, अवश्य आप मर जाएगा। वाक्य 14 में लिखा है,
यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं को दमन करेगा, आप अवश्य जीवन जिएगा। तो हमें यही निर्णय करना है, मैं ईश्वर का मंदिर हूं, मुझ में ईश्वर रहता है, पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इस प्रकार का जो प्रेरणा मुझे मिल रहा है, शारीरिक की वासना, इस दुनियाई शैतानी प्रेरणा जो कुछ दिख रहा है, आज से मैं नहीं देखूंगा, ये निर्णय हमें करना जरूरी है। अध्याय 6 का वाक्य 13 को भी मैं पढ़ना चाहूंगा। रोमियो का पत्र अध्याय 6 वाक्य 13, वहां पर लिखा है, आप अपने अंगों को, चाहे कान हो, चाहे मुंह हो, चाहे नाक हो, चाहे आंख हो, चाहे पूरे शरीर का हाथ पैर कोई भी अंग है, इन अंगों को अधर्म का साधन बनने के लिए पाप को अर्पित ना करें। इस आंखों से ऐसा गिनती फिल्म देख करके पाप करना नहीं, ये बोल करके दे रहा है। फिर क्या करना है? आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर, बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने को यीशु मसीह के उस मृत्यु में अर्पित कर रहा है। मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण किया, पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया, इसलिए मृतकों में से पुनर्जीवित समझ करके ईश्वर के प्रति अपने को अर्पित करना, अपने शरीर के अंगों को अर्पित करना, और अपने अंगों को धार्मिकता का साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दो। अपने आंखों को, अपने कान को, अपने शरीर के अंग अंग को रोज सवेरे उठते ही प्रार्थना करना, प्रभु में मेरे शरीर को, अंगों को आपके लिए अर्पित करता हूं, इसके द्वारा मैं केवल अच्छा देखूं, अच्छा बोलूं, अच्छा सुनूं। मेरा शरीर आपका मंदिर है। सुबह उठते ही अपने शरीर के अंग अंगों को समर्पित कीजिए, चलते फिरते प्रार्थना कीजिए। जब कभी ऐसा विचार आता है, यही वचन बोल करके आप उस बुराई को त्यागे, उस बुराई से दूर भागे। बस यही एक तरीका है। अभी आंखों को गंदी फिल्म देखने के लिए और गंदी किताबें पढ़ने के लिए, गंदी तस्वीर देखने के लिए इस्तेमाल करता था। इस आंखों से आप बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। जितना अधिक आप बाइबल पढ़ सकता है, 1 घंटा 2 घंटा आप बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। इस प्रकार इस आंखों में आए हुए वो अपवित्रता आप पवित्रता में बदलेंगे। आप प्रभु का कार्य ऐसा सुनना, देखना, प्रभु को देखना शुरू कीजिए। क्रूस रास्ता बहुत ही उत्तम एक प्रार्थना है, और उस क्रूस को देखिए, उस क्रूस में लटके हुए प्रभु यीशु मसीह के शरीर को देखिए। नग्न लटकने वाला प्रभु यीशु मसीह संसार को यही बोल करके दे रहा है, बेटा बेटी मेरे नग्न शरीर को देखो। इस प्रकार तुम्हारे आंखों में, तुम्हारे मन में जो नग्नता का, जो व्यभिचार का, जो वासना का आग है, उसको बुझाइए। हमारे वासना का, व्यभिचार का, इस प्रकार के गंदगी का आग बुझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को नंगा होना पड़ा। नंगा ही क्रूस पर लटकने वाला उस प्रभु के नंगे शरीर को देख करके अपने उस वासना के आग को बुझाने का निर्णय कीजिए। इसलिए मैंने बोला है, पवित्र यूक्रिस्ट के सामने यीशु को देख करके बैठना सीखिए। जिन आंखों से दूसरों की नग्नता देखा, जहां हमें देखना नहीं चाहिए, जो सोचना नहीं चाहिए था, उस जगह को अभी पवित्र करने के लिए, उसके लिए कच्चा पाप स्वीकार करने के बाद प्रभु को देखना शुरू कीजिए, परम प्रसाद को देखना शुरू कीजिए। यीशु को देखना जब शुरू करेगा, इसके बाद आपके मन से गंदगी, गंदी फिल्म, गंदी पिक्चर, ये सब देखने की इच्छा हट जाएगा। एक ही तरीका है, वचनों को पढ़िए, वचनों को बोलिए और निर्णय कीजिए। टेक ए डिसीजन, फर्म डिसीजन, चाहे मर जाऊं लेकिन मेरे इस शरीर को, शरीर के अंगों को अपवित्र ना करने का। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। जितने भी लोग इस प्रकार के गंदी फिल्मों का, पिक्चरों का, गंदी दोस्तियों का गुलाम है, वासना का गुलाम है, प्रभु के द्वारा उन वासनाओं के आग को बुझाने की कृपा उन्हें मिले। मैं ईश्वर का मंदिर हूं, मेरे शरीर ईश्वर का मंदिर है,
इस शरीर में प्रभु निवास करता है, इसको बार बार दोहराते हुए, बोलते हुए और इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को, अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखने का निर्णय करें। यदि ईश्वर की आत्मा मुझ में निवास करता है, मैं कर सकता हूं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में लिखा है, सांब के सामने की तरह पाप से दूर भागो। ऐसे किताबों से, ऐसे जगहों से, ऐसे लोगों से दूर रहने का निर्णय करें। ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं, उनसे दूर रहने का निर्णय करें। यदि तुम पास आओगे, वो तुम्हें ढसेगा। इसलिए हमें बताकर दे रहा है, सांब के सामने की तरह दूर भागो। ऐसा लोग नाग है, हमारी आत्मा को नष्ट करेगा। और वाक्य 3 में लिखा है, यदि तुम पास जाओगे, वो तुम्हें ढसेगा, तुम्हारी आत्मा को नष्ट करेगा। तुम्हारी आत्मा इस प्रकार नष्ट हो जाएगा। हमें अपनी आत्मा को बचाना है, निर्णय कीजिए। इस समय पर मैं उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे हैं, विशेष रूप से जिन लोगों को इस प्रकार का बुरी आदतें, अपवित्रता का जीवन जी रहा है, नशे के बंधन में पड़े हैं, वासना के बंधन में पड़े हैं, घर में लड़ाई झगड़ा है, प्रार्थना नहीं है, पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, मिस्सा बलिदान में नहीं जाते हैं, योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण नहीं करते, प्रभु की आराधना नहीं करते, अपने शरीर को ईश्वर का मंदिर नहीं मानते, ऐसे निसंतान दंपतियों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। ईश्वर ने कृपा दे, आशीष दे, संतानों की आशीर्वाद दे, हरेक परिवार में प्रभु का राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होवे। प्रभु प्रार्थना कीजिए, समर्पित कीजिए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।